एक पैकेट हेरोइन, एक ड्रोन और एक रास्ता जो बॉर्डर से सीधा आपके गांव की गली तक पहुंच जाता है। ये कहानी एक पैकेट से शुरू होती है और एक जिंदगी के खत्म होने के साथ खत्म। नमस्ते, मैं गुरु सिंह आपका स्वागत करता हूं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया ड्रग क्राइसिस द अनटोल्ड स्टोरी में। आज हम अनकवर करेंगे वो सच जो अक्सर छुपा रहता है, ड्रग्स का सफर। एक सफर जो शुरू होता है दुनिया के सबसे बड़े ड्रग प्रोडक्शंस और जो खत्म होता है हमारे गर्मियों में, हमारे शहरों में और हमारे घरों में आकर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा ड्रग प्रोड्यूस करता है, इंडिया में इस ड्रग की एंट्री कैसे होती है और इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा इस ड्रग क्राइसिस से प्रभावित है। चलिए बात करते हैं ग्लोबल ओरिजिन के बारे में। दुनिया में ड्रग्स के सबसे बड़े दो प्रोडक्शन हब्स हैं। एक को बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरे को बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट। चलो बात करते हैं गोल्डन क्रेसेंट के बारे में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान ये हेरोइन और ओपिएट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो अफीम की होती है। तो अफीम को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे हेरोइन तैयार की जाती है और इस हेरोइन को स्मगलिंग के थ्रू पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। अब बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल की। गोल्डन ट्रायंगल में आ जाते हैं म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड में सिर्फ हेरोइन ही नहीं बनती, यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स भी बनने शुरू हो गए हैं। जैसे कि सिंथेटिक ड्रग्स में आ जाता है मेथाफेटामाइन एंड याबा टैबलेट्स। 2024-25 के यूएनओडीसी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डन ट्रायंगल से मीथाम्फेटामाइन का प्रोडक्शन पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका है और इसी वजह से सिंथेटिक ड्रग्स का फ्लड इंडिया एंड साउथ एशिया में फैल रहा है। अब हमने बात कर ली है गोल्डन क्रेसेंट के बारे में, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, लेकिन वो ड्रग प्रोडक्शन वहां पे होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये ड्रग वहां से इंडिया में कैसे एंटर होता है। इंडिया में ड्रग एंट्री के तीन मेन रूट्स हैं। एक तो है वेस्टर्न लैंड रूट, उसके बाद आता है ईस्टर्न लैंड रूट, देन आता है सी एंड एयर रूट। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न लैंड रूट के बारे में। वेस्टर्न लैंड रूट में अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान के बॉर्डर कॉरिडोर से होता हुआ ये इंडिया में स्मगल होता है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न लैंड रूट के बारे में। ईस्टर्न लैंड रूट में म्यांमार से असम, नागालैंड, मणिपुर, और इस रास्ते से, इस कॉरिडोर से मोस्टली जो मेथ पिल्स हैं एज वेल एज जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसकी स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा की जाती है। अब हम बात करते हैं सी एंड एयर रूट्स के बारे में। इसमें कंटेनर पोर्ट्स, छोटी बोट्स, कोरियर पार्सल्स, इवन एयरपोर्ट के जरिए जो ड्रग है इंडिया में एंटर करवाया जाता है और ये सब साइलेंट कैरियर्स होते हैं जो जहर को देश के अंदर फैलाने का काम करते हैं। एक बार जब ड्रग इंडिया में एंटर हो जाती है तो सीधी पहुंचाई जाती है जब बड़े शहरों तक। बड़े शहरों में जाने की दिल्ली, मुंबई, गोवा, पुणे, बेंगलोर, इन शहरों में डिमांड इतनी बड़ी है कि पूरा एक काला बाजार चलने लगता है। अब हमारे माइंड में आता है कि ड्रग इंडिया में एंटर कर जाता है तो कौन सी जो स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो इनमें जो पहले नंबर पे नाम आता है पंजाब का। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट्स कौन सी हैं। इसमें आ जाता है पंजाब, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड मेट्रो सिटीज। पंजाब को सबसे ज्यादा प्रभावित इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सीजर्स होते हैं, यहाँ पे कंजप्शन भी ज्यादा है और इसीलिए इसको ग्राउंड जीरो माना जाता है। उसके बाद बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंट्री पॉइंट भी है क्योंकि म्यांमार से आता है, सिंथेटिक ड्रग्स आता है, ओके। तो वहाँ पे कंजप्शन भी है, एंट्री पॉइंट भी है, इसलिए वो भी प्रभावित है। और इसके बाद आ जाती है मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में आती है हमारी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, इसलिए ड्रग ओपनली सर्कुलेट होता है यहाँ। ये तो था ड्रग का एंट्री मैप, लेकिन असल कहानी जो है वो पंजाब से शुरू होती है। पंजाब का रोल सिर्फ एक एंट्री पॉइंट का नहीं बल्कि एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन हब का भी है। ये वही जगह है जहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की दो नदियां आपस में मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की कि ड्रग कैसे इंडिया में एंटर होता है और कैसे हमारे गांव, गलियों और शहरों तक आ जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब के अंदर आपको लेके जाएंगे बॉर्डर से गली तक, पंजाब की गली तक ड्रग कैसे पहुंचता है इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि एक पैकेट ड्रग कैसे ड्रोन से बॉर्डर क्रॉस करता है, गांव के हैंडलर के हाथ लगता है, फिर स्ट्रीट लेवल पेडलर तक पहुंचता है, स्ट्रीट लेवल पेडलर तक पहुंचकर कैसे यूथ की जिंदगी बर्बाद कर। इस कहानी का अगला पार्ट देखना ना भूलिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियंस को कमेंट के थ्रू बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।